गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकसारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं पप्रद्धे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बंदौ श्री तुलसी के चरणा जिन्हकी न जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना वाउ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जी तुलसी की परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना। उमा कहु मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ हुई हित मोरा जहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहूँ शोभेगी दास में तोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए हम आप सभी मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो ऐसा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं जो भगवान श्री सीताराम जी की चरणों में प्रेम बनाकर रखे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जन मेरी माता भवानी जी और मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में सदैव ये प्रार्थना अवश्य सुनाए और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में नित्य प्रेम बढ़ती रहे उनसे यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए सभी सीताराम जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पुअगणितामित छविनव नील नीरद सुंदरम पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव वेदवंशनिकंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिराचहु मिलिहि शोवर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरिय शीश सुनिशिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी
पूजी ही पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल ही यही असिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं वो सीताराम जी के भक्ति हम आप सभी को प्रदान करें और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बने। तो आइए श्री हनुमान जी महाराज जी को ये हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सुरलाय। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कुबीद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे तीनों लोक हाँकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई। जो सतवार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, भगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरू नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरू नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जगत उदाहरण आए राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहे और उनकी कृपा का वर्षा हम सभी के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। उनकी कृपा करुणा का वर्षा हम आप सभी के ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम ये कहेंगे कि कल तक हम लोग जो श्रवण किए थे वो ऐसा था कि जैसे सभी राजा हार कर जब आकर अपने अपने स्थान पर बैठे, तब जनक जी ने आकर जब कहने लगे कि आप सभी दीप दीप से आए सभी राजा, मैंने आप किसी को नहीं बुलाया, सबने मेरा प्रण सुनकर सब आए हैं। देवता आए हैं, किन्नर आए हैं, नाग आए हैं, असुर आए हैं, सब कोई यहीं आए हैं। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि इस धरती में वीरों से युक्त हो गया है, रिक्त हो गया, मतलब वीरों से खाली हो गया है। अगर मैं जानता कि वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण लेके अपने हंसी नहीं उड़ाता। अगर मैं अपने प्रण में अड़ा रहता हूं तो मेरी पुत्री वहां रह जाएगी। अगर मैं अपने प्रण छोड़ता हूं तो मुझे कलंक हो। जब ऐसे कहने लगे तो अब लक्ष्मण भैया ने जब इस चीज को सुने तो उनके भाई टेढ़ हो गए और वो एकदम तमतमा रहे हैं, बस वो कुछ नहीं कर पा रहे कि रघुनाथ जी की डर है। अब जब जनक जी एक बार और बोले कि आज के बाद आप कोई अपने आप को वीर ना कहिएगा, जाइए अपने घर। जब ऐसे कहते अब लक्ष्मण भैया ने रघुनाथ जी से आदेश लेकर अब वो
आगे टूट पड़े कि रे जड़ जनक, जिस सभा में रघुवंश का एक बच्चा रहता है वहां कैसे कह सकते हो कि वीर रिक्त हो गया है? रघुनाथ जी के रहते हुए आप कैसे कह सकते हो इसे? जब ऐसे कहते हैं तो अब कहते हैं कि भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस धनुष को गेंद की तरह उठा के 100 योजन तक ऐसे ही दौड़ते चलूंगा, और जैसे बरसात के छत को बच्चे लोग पैर में मसल देते हैं, मैं इसको रोंद दूंगा और इस धनुष को उठाऊंगा 100 योजन तक दौड़ के और उसका तोड़ के दिखा दूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आज के बाद कभी धनुष पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब इस तरह ऐसे कहते हैं तो अब गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को कहते हैं कि अब बुला लो लक्ष्मण। और जनक जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी अब ऐसे तमतमा रहे हैं कि धरती डोल उठा, और वो सोचे कि अगर लक्ष्मण जी के ऐसे बात करने से अगर धरती डोल जाता है तो अभी तो राम जी बैठे हुए हैं। तो श्री रघुनाथ जी ने इशारा में लक्ष्मण जी को बुला लेते हैं, आ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी को कहते हैं कि आप जाइए जनक जी का ताप मिटाइए। तब रघुनाथ जी उठते हैं और गुरु जी को प्रणाम करके और गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके सबको प्रणाम करके धनुष के पास पहुंचते हैं। और धनुष के पास जब पहुंचते हैं तो चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। जब घूमते हैं तब माता जानकी जी भी खड़े हैं, सब कोई देख रहे हैं। जब वो धनुष तोड़ने हुए आते हैं तो माता का कह रहे हैं कि कोई समझाता क्यों नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू नहीं सके उसको ये बच्चा तोड़ने जाएगा। तभी एक सखी कहता है कि आप छोटे को देखकर ये ना सोचे कि वो उसके अंदर बल नहीं है। एक मटका में पूरे समुद्र का जल भर जाता है। जब वो ऐसे कहते हैं कि तब रघुनाथ जी ने धनुष की परिक्रमा लगाते हैं और उसी बीच में धनुष को एक बिजली चमकती है और धनुष को कब उठाए और उसका प्रतंचा चढ़ाए, झुकाए और उसका प्रतंचा चढ़ाए और तोड़ के वहां। और जब धनुष टूटता है तो उस ध्वनि पूरा त्रिभुवन में जाता है, इतना तेज। सूर्य देव के घोड़े रथ छोड़ के भाग जाते हैं, चारों तीनों लोग कांप उठता है। जब धनुष टूट जाता है तब सब विश्वामित्र जी ने, सदानंद जी ने कहते हैं, सखियों से कहते हैं कि अब सीता जी को बुलाइए और वनमाला डालिए। माता जानकी जी ने आते हैं, श्री रघुनाथ जी के गले में माला कैसे डालनी, माता तो छोटे हैं, रघुनाथ जी ऊंचे हैं। तब सखियां सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि माता जानकी जी कैसे डाले। तो वो बधाई गाना वो रघुनाथ जी से कहते हैं कि तनिक आप झुकिए ताकि माता जानकी जी आपके गले में माला डाले। माता ये सोच के चरण को देख के कि जिस चरण के रज से अहल्या तर गई और वो पत्थर से कर चली गई, कहीं ऐसा कुछ ना हो, ये सोचकर डर रहे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। ऐसे तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वनमाल होने के बाद विवाह कार्य तो हो गया है, फिर भी आप चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को बुलाइए, उनके पास बुलावा भेजा है। आगे का प्रसंग में श्रवण करते हैं। तो आइए आज जितना भी हो सके थोड़ा बहुत 2-4 जितने दोहे चौपाइयों का श्रवण करेंगे। और इससे पहले आप सभी को कहूँ, गोवंश के प्रति हम आप सबसे जो अपराध हो रहा है उसके लिए कोई क्षमा नहीं। अगर बाजार से पॉलीथीन लेकर आते हैं तो उस पॉलीथीन में सब्जियां निकालने के बाद उसको ऐसे व्यवस्था करें ताकि वो इधर उधर ना बिखरे, कहीं ऐसे ना गिरे जी जिसमें कोई बेजुबान जीव को नुकसान पहुंचे।
ज्यादातर आप सभी को कहूँ, आज गोवंश की गौ माताओं के हाल ऐसा है, पूरे इस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। गौ माता रास्ते भर पे खड़े हैं। अभी कल परसों की बात है, तो रात को गोवंश और एक भैंस भी, तो वहां से एक मोटरसाइकिल वाला आया। अब वो नशे में था तो इतना तेज उसको मारा है, खुद का, हम सब वहीं सामने मौजूद थे, तो आसपास थे, तो गए देखे, हम सोचे कि वो या तो उस पर वही मर गया है, लेकिन उसका सांस चल रहा था, तो उसको पुलिस बुला के उनको भेजे। तो ये सब देखिए क्या है, जिन गोवंश घर के अंदर रहना चाहिए आज वो द्वार द्वार भटक रहे हैं, जूटे खा रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, तो बताओ आपकी कल्याण कैसे होगा। तो उन गोवंश की हाय आपको पर लगेगा। वो गोवंश जब दुख संकट में गुजरता है तो जो साथ में रह उसके मालिक होता है, कोई ना कोई तो होगा, किसी भी टाइम तो होगा, भले ही आज छोड़ दिया, उस घर में शांति नहीं रहेगा, उस घर में लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप अपने गोवंश को ऐसे छोड़ रखे तो अभी भी देरी नहीं हुआ है, उनको लाइए और मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में आकर बैठ जाइए और ये कह दीजिए कि मुझसे भूल हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। वो क्षमा निधान आपको तुरंत ही क्षमा कर दे। भगवान श्री रघुनाथ जी ने भी रावण के लिए ही सोचे थे कि रावण ने तो माता जानकी जी को लेके गए हैं, परंतु अगर मैं युद्ध भूमि में वो आके वापिस सीता जी को वापिस करके मेरे चरण पकड़ ले तो मैं उसको क्या उसको मार पाऊंगा। वो कितना भी बड़ा पापी क्यों, क्योंकि भगवान के सामने जो आता है वह वो पापी नहीं रहता। उसी चीज को बाली भी बोले हैं कि रघुनाथ जी, मैंने सुना है कि जो मरते टाइम आपका नाम ले लेता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है और आपके धाम चला जाता है। आप तो पूरा मेरे सम्मुख में खड़े हैं, अभी भी आप मुझे पापी कह रहे, क्या मैं पापी हूं? तब रघुनाथ जी तुरंत कहते हैं कि बाली आप अपने जीवन रखो, मैं अभी आपको तुरंत जिलाता हूं। तब बाली कहता है, नहीं प्रभु, ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा कि जिनका करोड़ों तप करने के बाद मुनि लोग उस नाम को मुख में नहीं ले पाते, आज वही मेरे सम्मुख में खड़े हैं और मैं कैसे ये छोड़ दूं? तो इसीलिए आप सभी को कहूं, गोवंश के प्रति बिल्कुल अपराध ना करें, उनकी भोजन का व्यवस्था कराइए, उनकी इलाज का व्यवस्था कराइए और उनको रहने का व्यवस्था कराइए। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। शंकर चाप जहाजू सागर रघुबर बाहुबल, बुढ़स सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शंकर जी का धनुष जहाज और श्री रघुनाथ जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह वश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल का बलि भारी। बाजे नव गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, बंजु राम संबुधन वारी। रही भुवन भरी जय जय वाणी,
धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहहि जहाँ तहाँ नर नारी, भंजेउ राम शंभुधनु भारी। बंदी मागध सुतगन विरुद्ध बदही मति धीर, करहि निछावरी लोग सब हय गय धन मन चीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। झांझ मृदंग शंख रह शहनाही, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जन कलह हुस कुशोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। श्रीहत भय धुवघनु टूटे, जैस दिवस दीपा छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातक पाई जल साथी। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर तुझैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। सीता गमन राम पहि कीना। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। सखिन मध्य सिय सोहित कैसे, छवि गन मध्य सोहा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मन परम उछाऊ, गुढ़ा प्रेम लखि परई न काऊ। जाहि समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र बरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज छनाला, शशि सभित देता जयमाला। गावहि छवि अबलोक सहेली, सिय जयमाल राम रमेली। सिय जयमाल राम रमेली। रघुबर जयमाल देखी, देव बरसहि सुमाना। सकुच सकल भुआल जनु, बिलुकि रवि कुमुदागन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पूरा रूप मवाजने बाजे, खल भय मलिन साध सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध वधूटी, बार बार कुसुमंजलि छूटी। जहाँ तहाँ भी प्रभेद धुनि करही, बंदी बिरीदवली उचरही। महिपातल नाका जस व्यापा, राम बरीसिय भंज उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वीत विसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पत गहु सीता, करति न चरण परसति भीता। गोतमती गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन विहास रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब सिय देखि भूप अभिलाषे, कुरक पूत मुढ़ मन माके। उठी उठी पहिरी मुसनाह अबागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहुड़ाई सिया कह को, धरि बांधु नृप बालक दो। तोर धनुष चाड़ नहीं सरही, जिबत हमहि कुंवरी कुबरई। जो विदेहु कछु करे सहाई, जितहु समर सहित दो भाई।
साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपिना कही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाही, ऐसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी, तजीरी सामद कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। बेनते अवलि जिमि चह कागु, जिमि ससु चहे नागर भागु। जिमि चह कुशल कारण कोहि, सब संपदा चह शिव द्रोही। लोभी लोलुपा कल कीरति चहाई, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कोलाहल सुनि सिया सकानी, सखिलवाई गई जय रानी। राम सुभाय चले गुर पाई, सिय स्नेहु वरनत वन माही। रानी न सहित सोच वस सिया, अवधो विधहि काह करिनिया। भूप बचन सुनीत उतत कही, लखनु राम डर बोली न सकही। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की जब माता बनमाना डाल देते हैं, डाल के रानी ने माता को अपने पास ले चलते हैं। उतने में सभी जो भी वहां पे आए हुए थे राजा लोग सब गाल बजाने लगे। कोई कहता है कि हम राम से युद्ध करके सीता जी को छीन लेंगे अगर जनक जी हमारे सहयोग करते हैं तो। लक्ष्मण भाई जब ये सब सुनते हैं तब वो कहते हैं कि अब भैया मैं इनको कुछ करके दिखाता हूं करके। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि आप कुछ ना करिए, जिनको करना है वो निकल चुके हैं वहां से। भगवान परशुराम जी जो महेंद्र पर्वत में तप करते थे, जब शिव के धनुष टूटा तो उस टूटने का जो आवाज है वो महेंद्र पर्वत तक गया था, जहां पे परशुराम जी तो पास। परशुराम जी जब सुने तो वो समझ गए कि शिव जी के धनुष से टूटा, और वो क्या है उसको जनक जी के पास में छोड़ के गए थे। और जब शिव धनुष टूटा तो वहां आके पहुंचे। तो कल हम आगे का श्रवण करेंगे। आज हम यहाँ पे परशुराम जी आए हैं तो वहीं तक उनको रखते हैं और परशुराम जी से सभी प्रणाम कर रहे हैं। तो कल हम आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए आज ऐसे श्री रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी का नाम पहली बार आया है तो सभी परशुराम भगवान की जय। तो कल आगे का प्रसंग को श्रवण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग यही विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मेरे श्री सीताराम जी की कृपा होगी तो मिलेंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय श्री सीताराम।